हेलो गाइस। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपना पीसी में या फिर अपना लैपटॉप में कैसे लिनक्स मिंट को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके आप कोई भी लिनक्स डिस्ट्रो हो गया या फिर फेडोरा, नोबारा हो गया, पॉप ओएस हो गया या फिर कैची ओएस, आप कोई भी डिस्ट्रो आप यूज़ कर सकते हो। इसका प्रोसीजर भी सेम होगा, इसका टूल भी सेम ही होगा, वेंटो ही यूज़ होगा इसमें भी, बस आपका ओएस अलग अलग होगा। ओके, तो लिनक्स मिंट काफ़ी स्टेबल ओएस है और जनरली नया नया मतलब जब भी कोई लोग आते हैं लिनक्स में तो काफ़ी लोग मतलब लिनक्स मिंट को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राफिक के लिए ब्लेंडर, ड्रॉ ये सब भी काम करता है, गेमिंग भी थोड़ा बहुत हो जाता है। ओके, तो काफ़ी मतलब लाइट है ये वाला। तो हम लोग आज का वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम कोई भी लिनक्स का डिस्ट्रो हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लिनक्स मिंट का वेबसाइट में जाना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 3 एडिशन मिलेगा। 3 एडिशन मिलेगा यहाँ पे। सबसे जो उनका स्टॉक एडिशन है ये वाला है सिनेमन, तो मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ और इसका साइज़ है 2.9 जीबी। ओके, देन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो विथ टोरेंट। मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। और नेक्स्ट आपको चाहिए एक जो टूल से हम लोग बूटेबल यूएसबी क्रिएट करेंगे, वेंटोय। तो वेंटोय मैं इसलिए चूज़ किया हूँ क्योंकि ये लिनक्स पे भी चलता है, विंडोज़ पे भी चलता है। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है 2.9 जीबी का, और ये मेरा वेंटो है। तो वेंटो से क्लिक करने के बाद आप अगर विंडोज़ में हो तो आप .exe को क्लिक करना है। ओके, फिर आपको अपडेट ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है वेंटो है यूएसबी में, इसीलिए अपडेट दिखा रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे आप रिफ्रेश कर सकते हो, अगर आप शो नहीं कर रहा है आपका यूएसबी, तो आपको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ओके, ये डाटा मतलब लॉस्ट का आपको पूछ रहा है, ओके करना है। अभी क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट होने के बाद सिंपली आपको जो आईएसओ फाइल है उसको बस कॉपी करना है और कुछ नहीं करना है, बस कॉपी करके वेंटोय जो मतलब यूएसबी है उस पर आपको लाना है। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि ये शो नहीं कर रहा है मेरे यहाँ पे, तो मैं इसको एक बार रिमूव करके फिर मतलब लगा देता हूँ। ओके, आप यहाँ पे शो कर रहे हैं तो इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है आपको। और अभी ये जो कंप्लीट हो जाएगा कॉपी करके, आपको सेफली इसको रिमूव करना है और फिर हम लोग लैपटॉप में इसको लगा के हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं लिनक्स। ओके गाइज, तो हम लोग अभी मेरा जो लैपटॉप है उसका बूट मेनू पे है। ओके, फाइमर सेटिंग पे है। तो इस यहाँ आने के लिए आपको क्या करना है, लैपटॉप ऑन करना है और तुरंत आपको F2 दबाना है रिपीटेडली। आपको तुरंत दबाते रहना है रिपीटेडली। कभी कभी लैपटॉप के हिसाब से अलग होता है थोड़ा सा, बट जनरली F2 ही होता है, फंक्शन 2 की होता है। कीबोर्ड में आपको रिपीटेडली उसको क्लिक करना है बूट मेनू में आने के लिए। ओके, और मैं यहाँ पे जो पेन ड्राइव में अभी थोड़ी देर पहले मैं वेंटोय से इंस्टॉल किया था, जो लिनक्स मिंट का आईएसओ यहाँ पे कॉपी किया था, वो पेन ड्राइव ऑलरेडी मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ। ओके, मैं वो पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाया हूँ। उसके बाद मैं लैपटॉप को टर्न ऑन करके F2 क्लिक करके मैं बूट मेनू पे आ गया हूँ अभी। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, हम लोग को सिक्योरिटी पे जाना है और उसको जो ये सिक्योर बूट है आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इसको डिजेबल करना है हम लोग को। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को बूट पे जाना है और चेक करना है कि बूट मोड कौन सा है, UEFI है या फिर लिगेसी है। ओके, अगर आपको लिगेसी है तो उसको UEFI पे चेंज करना है। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है उबुंटू, मेरा ऑलरेडी मतलब लिनक्स मिंट ही इंस्टॉल है ये लैपटॉप पे। और यहाँ पे मेरा USB आप देख सकते हो, देखिए EFI USB डिवाइस HP। ओके, तो कभी कभी आपको अलग मेनू पे भी दिखाता है ये बूट ऑर्डर बोल के। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हम लोग को F6 या फिर F5 का यूज़ करके उसको ऊपर लेके जाना है। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग कंप्यूटर एक OS लोड करेगा तो सबसे पहले कहाँ से लोड करेगा, वो मेरा USB स्टिक से लोड करेगा क्योंकि वो सबसे पहले है। ओके, तो सिंपली आपको ये दो चीज़ चेंज करना है यहाँ पे। सबसे पहले आपको सिक्योरिटी पे जाके आपको सिक्योर बूट को डिजेबल करना है। ओके, डिजेबल। देन आपको बूट पे चेक करना है ये सब, एक तो UEFI और दूसरा उसको ऊपर लेके जाना है। ओके, अभी नेक्स्ट आपको क्लिक करना है F10। F10 से आपको क्या होता है, सेव एंड एग्जिट। ओके, ओके, मैं F10 अभी क्लिक कर दिया हूँ।
तो गाइस इसके बाद अभी जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वेंटोए लोड हो गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिनक्स मिंट 22.3 सिनेमन 64 बिट .iso। यहाँ पे आपको एंटर दबाना है। अभी यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, ठीक है, जैसे बूट इन ग्रैब टू मोड फाइल चेकसम, तो आपको सबसे पहले वाला पे ही क्लिक करना है, बूट इन नॉर्मल मोड। ओके, एंटर। अभी आपको वेट करना है थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं कि स्टार्ट लिनक्स मिंट, ठीक है, फिर कॉम्पेटेबिलिटी मोड पे भी रन कर सकते हो उसको। ओके, बहुत सारा है लेकिन आपको सबसे चाहिए पहला वाला। ओके, ओके गाइस, तो अगर यहाँ पे आपका कोई सिक्योरिटी एरर वगैरह आता है तो मैंने जो इंटेल रैपिड टेक्नोलॉजी का आपको ऐसे लिख के बोला था, लिख के दिया था आपको पहला स्टार्टिंग में, तो उसको आपको एक बार डिजेबल करना है, या फिर आपको सिक्योर बूट को भी चेक करना है और बट बूट ऑर्डर को भी चेक करना है, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या होता है सेव एंड एग्जिट के टाइम में हम लोग का मिस्टेकनली वो मतलब ऑन ही रह जाता है। ओके, क्योंकि मेरा ही हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो करना है, या फिर आपको आईएसओ को री डाउनलोड करना है और वेंटो से फिर से आपको इसको बूटेबल मतलब पेन ड्राइव में कॉपी करना है। ओके, तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिनक्स मिंट लोड हो गया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे ये जो है अभी करंटली लाइव इन्वायरमेंट पे है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो लिनक्स मिंट इंस्टॉल होगा। ठीक है, ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिनक्स मिंट इंस्टॉल लिनक्स मिंट ऐसे एक ऑप्शन आ रहा है। ओके, यहाँ पे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, ये लोडिंग हो रहा है फिर अभी। तो ये जो उसका जो सेटअप है ये भी शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है, तो इंग्लिश। ओके, कंटिन्यू। नेक्स्ट भी आपको कंटिन्यू ही क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आप वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। मैं अपना वाईफाई जो है कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद पूछ रहा है कि मैं मल्टीमीडिया कोडेक्स को इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब है आपको अगर वीएलसी आप इंस्टॉल करते हो, फिर आप ओबीएस वगैरह चलाना चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको मल्टीमीडिया कोडेक चाहिए होगा। इसको हमेशा इंस्टॉल ही करना। कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन के लिए आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं। सबसे पहला है कि इरेज लिनक्स मिंट एंड री इंस्टॉल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लिनक्स मिनी इंस्टॉल है तो इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो आपको मतलब अगर आपके पास विंडोज़ है तो ऐसे भी दिखा सकता है कि एलोंग साइड विंडोज़ ही इंस्टॉल कर देगा ये। और आपका थर्ड वाला ऑप्शन है इरेज डिस्क, ये आपका सेकंड भी में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है। ओके, तो इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल लिनक्स मिंट, तो अगर आप विंडोज़ से स्विच कर रहे हो, ओके, तो ऑलवेज आपको डिस्क को फुल्ली इरेज करना, तभी आप मतलब लिनक्स इंस्टॉल करना आप। ओके, डुअल बूट कर रहे हो तो अलग बात है। तो मैं इरेज डिस्क और इंस्टॉल लिनक्स मिंट चूज़ कर रहा हूँ। ओके, एडवांस फीचर में हम लोग को कुछ नहीं चूज़ करना है अभी के लिए। नेक्स्ट, कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पे आप लोग हार्ड ड्राइव चूज़ कर सकते हो कि कहाँ पे आप लोग का, अगर मान लीजिए आपके पास 2-3 हार्ड ड्राइव है, ठीक है, तो आप चूज़ कर सकते हो। मेरे पास एक ही है। यहाँ पे मेरा अभी ये जो फ्लैश ड्राइव है यूएसबी जिस पे लिनक्स इंस्टॉल है ये दिखा रहा है, और बाकी 1 TB का मेरा हार्ड ड्राइव। तो इसको मैं चूज़ करके इंस्टॉल नाउ। अभी यहाँ बेसिकली पूछ रहा है कि अब यहाँ पे आप देखिए जो पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट होगा ये कौन सा मतलब फॉर्मेट में होगा, ext4 पे क्रिएट होगा ना ये, जैसे विंडोज़ में जनरली NTFS में होता है। ओके, तो अभी उसके बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। अभी बस अभी देखिए आपका आ गया है कि आप कहाँ से मतलब आपका जो कंट्री है टाइम जोन के लिए। फिर यहाँ पे आपको लैपटॉप का जो या फिर पीसी का आपका कुछ नाम दे देना है। मैं यहाँ पे मिंट ही दे देता हूँ। ओके, और आपको पासवर्ड कुछ चूज़ करना है। और यहाँ पे आप एन्क्रिप्शन का भी है कि आपका होम फोल्डर जो है, जो हार्ड ड्राइव है उसका, उसको आप एन्क्रिप्ट कर सकते हो। मैं तो फ़िलहाल नहीं करूँगा। और अभी आपका ओके हो गया। नेक्स्ट, कंटिन्यू। अभी आपको वेट ही करना है
क्योंकि मैं इसको पहले इंस्टॉल किया था करा था तो मुझे लगा था जल्दी हो जाएगा, लेकिन काफ़ी पुराना लैपटॉप है तो 20-25 मिनट ऐसे लग जाता है इसको इंस्टॉल होने में। ओके गाइज, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे दिखा रहा है कि इंस्टॉलेशन फिनिश्ड। अभी आ रहा है कि रिस्टार्ट या फिर कंटिन्यू टेस्टिंग। ओके, तो आप अभी रिस्टार्ट पे ही क्लिक कर दो तुरंत। अभी रिस्टार्ट पे क्लिक करने में आपको और एक आपको पूछेगा कि आपको पेन ड्राइव को निकालने के लिए बोलेगा। ओके ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया एंड प्रेस एंटर। तो मैं अभी रिमूव कर दिया हूँ। ओके, एंड प्रेस एंटर। तो गाइज यहाँ पे हम लोग का लोड हो गया है हम लोग का लिनक्स मिंट। तो यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है पासवर्ड के लिए, जो हम लोग पासवर्ड सेट किए थे इंस्टॉलेशन के टाइम पे। ओके, तो गाइज यहाँ पे हो गया है, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मैं अभी OBS डाउनलोड करूँगा ये लैपटॉप पे, फिर वहाँ से मैं रिकॉर्ड करता हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट हम लोग लिनक्स मिंट का जो वेलकम विंडो है वो उसको चेक करते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक गाइड करता है कि आपको कैसे, जब पहला बारी में आप मतलब लिनक्स यूज़ करते हो, लिनक्स में यूज़ करते हो, कैसे उसको सेटअप करना है। ओके, तो सबसे पहले है कि डेस्कटॉप कलर, यहाँ पे आप थीम चेंज कर सकते हो बेसिकली, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। बाद में भी आप कर सकते हो सिस्टम सेटिंग से। नेक्स्ट है आपका सिस्टम स्नैपशॉट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक टूल यूज़ करते हैं जिसका नाम है टाइम शिफ्ट। ओके, और ये आपका सिस्टम के लिए एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करता है। इसको टर्न ऑन करके रखना है आपको। अभी आपको आरसिंग जो है, हाँ, इसको ऑन करना है। ओके, नेक्स्ट। और उसके बाद अभी ये टाइम से खुला है, एक्टिव है, अभी ये फिनिश हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ड्राइव मैनेजर। तो ड्राइवर मैनेजर क्या होता है, आपको जैसे जीपीयू के लिए, स्पेशली एनवीडिया यूज़र के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एएमडी और लिनक्स का मतलब बहुत आसानी से चल जाता है, कोई इशू ज़्यादा नहीं आता। लेकिन एनवीडिया के साथ थोड़ा इशू आता है, तो आपको ड्राइव मतलब आपका जीपीयू का ड्राइवर वगैरह हो जो भी हो, उसको एकदम अपडेट रखना है उसको। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपका जो एनवीडिया का ऑफिशियल ड्राइवर है वो भी है, और आपको ओपन सोर्स का भी एक यहाँ पे दिखाई अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई चेंजेस करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का अपडेटर। ओके, तो अपडेटर बेसिकली हम लोग का सिस्टम को अपडेट करता है। ओके, ये फिर पैकेज अपडेट हो गया या फिर कर्नेल अपडेट हो गया। ओके, तो अपडेट में आपको रिफ्रेश करना है, फिर अगर अपडेट आपको दिखा जैसे यहाँ पे अभी शो कर रहा है, तो इसको इंस्टॉल करना है। ओके, और अगर आप ऊपर चेक करोगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि लोकल मिरर, इसका मतलब ये है कि जो डिफ़ॉल्ट लिनक्स का मतलब सर्वर है जहाँ से डाउनलोड हो रहा है, ये स्विच कर देगा इंडिया का कोई मतलब आपका सबसे पास में जो सर्वर है उसमें। ओके, तो आपका मतलब फास्टर डाउनलोड होगा। तो बेसिकली यही है। तो इसको आप इंस्टॉल करके आप सिस्टम को अपडेट कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद है आपका सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग्स में क्या है कि आप डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क, पावर सेटिंग, कीबोर्ड, मतलब सब कुछ यहीं पे कर सकते हो आप। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो डेट एंड टाइम है फिर। ठीक है, और ड्राइव मैनेजर भी यहाँ पे है। ओके, लॉगिन विंडो भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब सिस्टम का जितना सारा सेटिंग है सब कुछ आपको इसी विंडो में मिल जाएगा। ओके ओके गाइस, सबसे लास्ट में है फायरवॉल। ये आपका सिक्योरिटी मतलब टूल है ये। तो यहाँ पे बेसिक सेटिंग आपका क्या करना है, आपको स्टेटस में आपको ऑन रखना है इनकमिंग डिनाई। ओके, और आउटगोइंग अलाउ, यहाँ पे नीचे लिखा भी है इस चीज़, और इसको बस टर्न ऑन करके रखना है। तो बेसिक यूज़ के लिए ये काफ़ी है। तो गाइज़, अभी लास्ट में मेरा सिस्टम मतलब का इन्फो देख लेते हैं एक बार मेरा लैपटॉप का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो NVIDIA MX 110 है, और इंटेल i5 का ये इसका प्रोसेसर है, 8 GB इसका रैम है। ओके, सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है आप प्लीज़ कमेंट करना, और इसका नेक्स्ट में एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं पॉप OS को इंस्टॉल करूँगा इसी लैपटॉप में।